मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो फिर मेरे सद्गुरु ने मुझे समझाया कि तुम एकांत बैठकर जिस वक्त निराकार के अंदर ध्यान करोगे तो आपको अनहद शब्द सुनाई देगा, और ध्यान के साथ साथ अनहद शब्द की आवाज़ भी इतनी बढ़ जाएगी कि हम किसी के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं या ज़्यादा शोर शराबा भी हो रहा है तो अनहद शब्द ज़रूर सुनाई देगा। साथ संगत जी, देखिए इसमें बाबा जी ने बताया है कि हमको ध्यान कैसे करना है, ध्यान किसका करना है। ज्ञान तो सभी ले लिए हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ज्ञान को कई लोग तो भूल भी गए होंगे कि क्या बताए थे ज्ञान के समय में, याद ही नहीं है, तो कैसे ध्यान करेंगे। तो इसीलिए इस पे ध्यान पे जोर देते हैं बाबा जी ज्ञान देने के बाद कि ये जो चीज़ आपको समझाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है, इसका ध्यान करिए। ध्यान उन्होंने तरीका, एक शुरुआती तरीका बताया है कि आप घर में या कहीं भी एकांत में बैठ जाइए जहाँ की शोर शराबा ना हो और मतलब वातावरण भी अच्छा हो, गर्मी ठंडी से परेशान ना हो कि गर्मी के मारा बैठ न पाएँ, और मशा मच्छर मक्खी से भी वातावरण शुद्ध हो तो वहाँ पे आप बैठ पाएंगे। नहीं तो विघ्न बाधा बहुत रहेगी, मच्छर काटते रहेंगे और मक्खियाँ उड़ती रहेंगी तो बैठ नहीं पाएंगे ठीक से। तो ये सब करके एकांत में बैठिए, थोड़ी देर अलथी पलथी मार के बैठिए और जो चीज़ आपको दर्शाया गया है, समझाया गया है, इसका ध्यान करिए। इसी शून्य में के विस्तार को देखिए, इसकी लीलाएं देखिए और इस अनहद को सुनिए। अनहद शब्द जो बाबा जी ने बताया है उसको सुनिए, उसको पकड़िए कि अनहद शब्द क्या है, कैसे बजता है, किस तरह का है। समझ में नहीं आता शुरू में कि अनहद क्या है, तो एक आवाज़ आती है इस अनंत से, जैसे रात में कहीं रीवा मुआ बोलते रहते हैं, झिंगुर बोलते रहते हैं, उससे मिलती जुलती आवाज़, लेकिन बहुत मधुर आवाज़ और बहुत धीमी रहती है। तो वो कान में आती है, जब ध्यान लगाएंगे तब बहुत एकाग्र करेंगे मन को, तब वो सुनाई पड़ेगा। तो उसको सुनते हुए इस अनंत का विस्तार देखिए, इसकी लीलाएं देखिए, कहाँ कहाँ है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह है। इस तरह इसको देखिए। तो वो अनहद शब्द रोज़ रोज़ करते करते, प्रैक्टिस करते करते बहुत तेज सुनाई पड़ेगा। तो इतना तेज हो जाएगा कि आप कहीं भी रहेंगे ध्यान लगा रहेगा, वो सुनते रहेंगे उसको। तो ये बाबा जी तो इस पे हमको ध्यान जरूर लगाना है, तभी तो ये ज्ञान में हम रम पाएंगे। इसी ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश करेगा, बैठेगा, इस पे हम चल पाएंगे, इसके अनुसार हम जीवन बना पाएंगे। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो साथ संगत जी, अभी सुबह भी गीता में भी बताया कि जब ये निराकार परब्रह्म हमेशा किसी न किसी घट में, गुरुमुख के घट में प्रकट होता है। जो मतलब गुरुमुख का मतलब जो गुरु से ज्ञान लेकर के उनके मर्यादा के अनुसार चलता है, उनके विचारों से उसके विचार मिलने लगते हैं और उसी के अनुसार उसका जीवन अपना बिताता है, तो उसको गुरुमुख कहा जाता है। जो गुरु से ज्ञान भले ले ले और उनके विचारों पे न चले, उनके विचारों से तालमेल ना रखे, एक न एक नुक्ता चीनी निकालता रहे, तो वो गुरुमुख नहीं हुआ। तो जो उस पे चलेगा उसकी के अंदर प्रकट होते हैं। प्रकट होने का मतलब यही है कि वो रम जाता है, उसका जीवन ही ये बन जाता है, ज्ञानमय बन जाता है। महापुरुष जितने हुए इसी तरह के हुए हैं। उनको हम लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, सब महापुरुषों ने लिखा है। तो हम तो पढ़ते हैं और उनका लिखा हुआ है, तो उन्होंने लिखा है तो अपना जीवन बना के लिखा है। उसी तरह उनको फिर उन्होंने क्या पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा था।
उन्होंने, उनका जीवन ही पूरा वेद हो गया, उनका पूरा जीवन ही रामायण हो गया, उनका पूरा जीवन ही गीता हो गया। उनका जीवन चरित्र देख लीजिए, उसका जीवन चरित्र महापुरुषों का पूरा मालूम कर लीजिए, समझ लीजिए गीता पढ़ चुके, रामायण पढ़ चुके। वो तो बाद के महापुरुषों ने सब लिख दिया है, तो हम तो केवल पढ़ते हैं, करते कुछ नहीं। और पढ़ते भी हैं तो पढ़ते हैं पुण्य समझ के, पढ़ लेंगे तो पुण्य होगा, रामायण पढ़ लेंगे तो पुण्य होगा, पूजा करते हैं उसकी, रामायण की किताब की। तो इससे काम थोड़े बनने वाला है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, जो गुरु की मर्यादा है, जो ज्ञान दिया है, उसी के अनुसार जीवन बना लीजिए, आपका जीवन रामायण हो जाएगा, गीता हो जाएगा, ये होना चाहिए। तो फिर रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपके जीवन को जो पढ़ लेगा वही समझ लीजिए रामायण पढ़ चुका। तो ऐसे महापुरुष जो हैं, इनके घट से ये निराकार बसा हुआ है, इनके घट में, इनमें प्रकट हुआ है, और वही जो है प्रकट कर देते हैं आपके सामने भी। आप भी सब हैं यही रूप, लेकिन हमको अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि ये निराकार ही सब रूपों में है सब में, इसके सिवा और कुछ नहीं है। अभी उन्होंने बताया कि भगवान ने क्यों बना दिया, इस रच दिया। अरे बच्चा होता है 8 साल 7 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, तो उसको क्या ज़रूरत होती है, कहूँ कुआं खोदेगा, कहीं घरौंदा बनाएगा, कहूँ बकरी भैंस मिट्टी के बना बना के पालेगा, उनको खूंटा में बांध देगा, क्यों करता है? अरे उसकी इच्छा है, उसको इंटरेस्ट है, वो खेलता है उसी से। तो भगवान की कोई, भगवान भी ऐसे ही रच दिए, पूरा अपना खेल किए हैं पूरा संसार को रच करके। अब हमें अज्ञानता है, हम ये चीज़ समझ नहीं पाते, तो भगवान का क्या दोष है? हम उसको समझें, ये ज्ञान प्राप्त करें, जिसकी जानकारी प्राप्त करें भगवान की, तब जा कर के हम मुक्त रहेंगे, सब चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। और उन्होंने उदाहरण भी दिया, जैसे जेल का दरोगा होता है, जेल में कैदी भी रहते हैं, और दरोगा जो जेलर होता है वो जेल में ही रहता है, लेकिन वो जेल के बंधनों में नहीं है। कैदी जो है बंधन में है, वो निकल नहीं सकता, वो जा नहीं सकता कहीं बिना परमिशन के। और जेलर जो है वो तो कहीं भी जाता आता है, लेकिन रहता है जेल में ही, सबकी देखभाल करता है, वो जेल से आज़ाद है, जेल के बंधनों में नहीं है। उसी तरह हम भी जब इस निराकार को जान जाएंगे, इसके अनुसार चलेंगे, जीवन बिताएंगे, तो हम भी इसमें रहते हुए, इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हैं, आज़ाद हैं, मुक्त हो जाएंगे सारे बंधनों से, सारे ईर्ष्या द्वेष, सारे विकारों से मुक्त हो जाएंगे। तो साथ संगत जी, अभी आप सबने बहुत बहुत महापुरुषों से सुना, ये महात्मा गौतम जी के बारे में। गौतम जी के बारे में एक बार कहा जाता है कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट कभी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जैसे महाराज जी ने बताया, अप्य दीपो भव, अपने आप को जानो। उन्होंने इस चीज़ को माना है कि आपके सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, आप ही हैं। आप अपने आप को जान तो लीजिए, तो आप अपने को अलग मानते हो, भगवान दूसरा कोई है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ उन्होंने समझाया है। यही हमारे बाबा जी ने बताया, जो ईश्वर का स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, वही आपका स्वरूप है, ईश्वर से अलग हम नहीं हैं। तो ये चीज़ है, उन्होंने अपने आप को ही बताया कि आप ही सब कुछ हैं, अपने आप को जान तो लो। तो ये चीज़ है बाबा जी। और आज जो है हमारी थोड़ा सत्संग जल्दी समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमारी चाची जो है भी आई थी, उनकी ये मृत शरीर, उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया। ऐसा था कि अभी 5-6 दिन पहले वो अपने घर में ही गिर गई थी। सबके घर में टाइल वाइल लगा रहता, उसी में फिसल के गिर गई थी, हाथ चोट लग गई, तो हड्डी क्रैक कर गई थी, तो चल फिर नहीं पा रही थी, तो अस्पताल में भर्ती, तो वहाँ वात्सल्य में थी 5-6 दिन। तो कल ऑपरेशन हुआ था।
ऑपरेशन हुआ तो अब पता नहीं क्या हुआ, आज जो है उनका शरीर छूट गया। तो अभी पता चला है करीब 11-12 बजे। तो अब सत्संग चल ही रहा है। तो वो जो है जैसा महाराज जी ने उन्होंने बताया कि बहुत दिन से सत्संग की सेवा कर रही हैं। हमारे चाचा भी थे, दोनों लोग खूब समागम वगैरह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। और वो कैशियर थे हमारे चाचा जी, सारा ये देखते थे कैश का काम। और ये चाची जो थे ये पूरा भंडारा का काम देखती थी, भंडारे में लगी रहती थी, सबको सेवादारों के ले करके। सब लोग जानते हैं, हमारे जो सेठाइन जी हैं यहाँ हेतापट्टी के, राम उतार जी वगैरह, भैया राम जी वगैरह, सब क्यों जानते हैं, बहुत दिन से सेवा कर रही हैं। तो वही आज शरीर छोड़ गई। तो हम सबको इतने दिन से सेवा किया उन्होंने। और आज देखिए जैसा महाराज जी ने बताया, इतने महापुरुष ज्ञानवान हैं, ज़्यादातर लोगों ने इतवार को ही शरीर छोड़ा। ये कितना संजोग की बात है। तो आज भी उन्होंने और पूरा लगाया सत्संग, उनका दर्शन किया, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे समय में सत्संग करना बड़ी अच्छी बात है। सत्संग बंद नहीं करना चाहिए। सत्संग करते हुए कोई अपने स्वरूप में लीन हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। लाला जी हमारे थे, उस दिन ढोकरी में सत्संग था। और सत्संग था, उस सत्संग में जाने के लिए तैयार बैठे थे कि कोई आए हमको ले चले। सब एकदम कपड़ा वपड़ा पहन के बैठे थे। इंतज़ार करते करते उनका ध्यान लग गया, वो वहीं गिर पड़े। ढोकरी पहुंच भी नहीं पाए, अस्पताल पहुंच गए। सत्संग में मन लगा रहा, इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा। सबको एक दिन जानना है, लेकिन जो ज्ञान लेकर के शरीर छोड़ता है वो अपने इस स्वरूप में लीन हो जाता है, फिर इसका आवागमन का चक्कर ख़त्म। और जो अपने आप को नहीं जान पाता, अब उसका क्या तरीका है, भटकता रहता है, क्या करता है भगवान जाने। तो साध संगत जी, दास आप सबके चरणों में विनती करता है, दास को अपने चरणों में लगाए रखिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।